किसी अन्य वर की बात सुनकर के मीराबाई बड़ी दुखी हो गई। अपनी सखियों से कहने लगी, सखी मारो कानूड़ो कलेजारी कोर, मोर मुकुट पीतांबर सोहे कुंडल की झकझोर, वृंदावन की कुंज गलिन में नाचत नंद किशोर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरण कमल चित चोर, सखी मारो कानूरो कलेजारी कोर। मीराबाई रोती हैं, परंतु उनकी सब दास दासियां उनको समझाती हैं कि आप इस प्रकार चिंतित मत हो, ठाकुर जी आपकी बात सुनेंगे। और एक दिन बंधुओं, कृष्ण जन्माष्टमी का प्रसंग आया और जन्माष्टमी का मंगल दिवस, आज सप्तमी थी, सब दास दासियां तैयारियों में लगे थे, सब बड़े प्रसन्न थे। तो निश्चित है जन्माष्टमी का नाम सुनते ही मन में भाव आता है मीराबाई भी बड़ी प्रसन्न होंगी, पर मीराबाई आज बड़ी दुखी हैं। सुबह सुबह सब लोग उठ करके तैयार हो गए, मीराबाई अपने पुराने वस्त्रों में ही बैठी हैं, ठाकुर जी को निहार रही हैं। सखियों ने आकर के पूछा, जी भाई जी आज जन्माष्टमी है, आज ठाकुर जी का मंगल जन्मोत्सव है, आप आज प्रसन्न नहीं लग रही हो। मीराबाई कहती हैं 10 वर्ष से प्रतीक्षा कर रही हूं इनकी, अब 10 वर्ष की आयु हो गई मीराबाई के, 10 वर्ष से अकेली ही जन्माष्टमी मना रही हूं, ये आ ही नहीं रहे मेरे पास में। ऐसी जन्माष्टमी का क्या फायदा जिसमें श्याम सुंदर प्रकट ही ना हो रहे हों। सखियों ने आकर के कहा, पता नहीं क्यों आज मन में भाव आ रहा है कि आज ये जरूर आएंगे आपसे मिलने के लिए। अच्छा, कोई सहज में भी मीराबाई से कह देता था ना कि ठाकुर जी आएंगे, तो मीराबाई ऐसा नहीं कि उस पर विचार करे फिर कहे अरे मैं तो बहुत दिनों से देख रही हूं आते ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, जैसे बस कोई झूठे को भी बोलते ठाकुर जी आएंगे, मीराबाई तुरंत प्रसन्न हो जाती थी। बस इतना सुनने में ही उनकी आनंद की अनुभूति। बंधुओं, एक भक्ति का नाम है, उस भक्ति को कहते हैं प्रतीक्षात्मक भक्ति। प्रतीक्षात्मक भक्ति का अर्थ क्या है? जहां प्रतीक्षा करते 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 स्थिति हो जाती है कि प्रतीक्षा में ही सुख मिलने लग जाता है, फिर मिलन की कामना नहीं रहती, उसको प्रतीक्षात्मक भक्ति कहते हैं। यह भी भक्ति की एक चरम स्थिति है बंधुओं, जहां पर अपनी प्रियतम की मिलन की प्रतीक्षा तो है, पर उस प्रतीक्षा में अब स्थिति ये हो गई कि अब मिलन की कामना नहीं, प्रतीक्षा में ही सुख मिल रहा है। भक्तिमती सबरी कितने वर्षों तक प्रतीक्षा की उन्होंने, और प्रतीक्षा कोई हमारी आपकी जैसी नहीं, थोड़ी देर बैठे बैठे बस सोच लिए, विचार लिए, थोड़ी देर किसी को याद कर लिया, थोड़ी देर किसी की प्रतीक्षा कर ली, हो गया काम। नहीं, सबरी रोज सुबह उठती हैं और रोज सुबह उठ करके उस मार्ग को झाड़ती हैं जिससे राम जी को आना है। रोज पुष्प तोड़ के लाती हैं, रोज पगडंडी, जैसे ये बीच में लाल लाल कारपेट बिछा हुआ है, ऐसे ही रोज मार्ग में पगडंडी पर पुष्प बिछाती हैं। सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो कथा। रोज मार्ग में पुष्प बिछाती हैं, रोज जाकर के बुहारती हैं, रोज जाकर के गुलाब जल से अलंकृत करती हैं उस स्थान को। सबरी, और 1-2 वर्ष नहीं, 1000 वर्ष तक सबरी प्रतीक्षा करती रही, और रोज का यही नियम। लेकिन ऐसा नहीं कि प्रतीक्षा के कारण ठाकुर जी को कभी कोसा हो सबरी ने, रोज आनंदित होती है। एक पद गाते हैं हमारे अष्ट सखा, पलकन सोमग झाड़ू
मेरी पलकन सोमग झाड़ू, जामग मेरो गिरधर आवे, तन मन यौवन मारू, मेरी पलकन सोमग झाड़ू। प्रतीक्षात्मक भक्ति। और बंधुओं, प्रतीक्षात्मक भक्ति में एक और बात बताएं, जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि जितना समय हमने प्रतीक्षा की वो उतना समय रुकेगा, वो रुकेगा 2 मिनट ही आपके सामने। अब हमारे गिरधर लाल जी की प्रतीक्षा अप्रैल से कर रहे कुछ परिवार यहाँ के। अप्रैल से और अभी नवंबर तक कितने महीने हो गए? 8वां महीना चल रहा है। लेकिन लाल जी अभी 2 दिन तो हो गए, 2 दिन में चले जाएंगे। 8 महीने की प्रतीक्षा, लेकिन दर्शन केवल 4 ही दिन के मिले हैं ठाकुर जी के। जरूरी नहीं है जितना लंबा समय तुमने प्रतीक्षा की उतनी देर के लिए ठाकुर जी आए। ठाकुर जी तो बहुत कम समय के लिए ही आएंगे। तो प्रतीक्षात्मक भक्ति जो है ये भी एक तपस्या से कम नहीं है। मीराबाई आज बड़ी दुखी है, जन्माष्टमी का दिन। बोले 10 वर्ष तो हो गए मुझे प्रतीक्षा करते करते, ये आ ही नहीं रहे। आज सखियों ने कहा पता नहीं क्यों मीराबाई ऐसा लगता आज आएंगे। अच्छा, ये सखियां भी इसलिए बोल देती थी ताकि मीराबाई थोड़ी प्रसन्न हो जाए। सखियों ने कहा आज आएंगे। आहा, जैसे सुना आज आएंगे, मीराबाई को विश्वास हो गया दृढ़, आज तो आएंगे ही आएंगे। सखियों को आज्ञा की, सुनो मां के पास जाओ और मां से सुंदर वाले गहने निकलवा के लाओ। तुम भामा के पास जाओ, उनसे जाकर के बढ़िया वस्त्र लेकर के आओ। तुम दूधा जी के पास जाओ, उन्होंने मेरे लिए सुंदर सुंदर आभूषण बनवाए थे मेरे जन्मदिन के लिए, वो उनसे मांग लाओ। और सुनो, उसको बुलाओ, वो मेरे केस सवार दे, उसको बुलाओ, वो मेरा श्रृंगार कर दे। ये शब्द पहले कभी मीराबाई के कक्ष में प्रकट नहीं हुए। आज जो मीराबाई कह रही है अपने श्रृंगार के लिए, सुन करके सब बड़े आनंदित। पहली बार मीराबाई के चित्त में ये भावना आई कि मेरा श्रृंगार करो, रत्न लाओ, आभूषण लाओ, वस्त्र लाओ। अब सखियां भी जा जा करके जब कहती हैं सुनिए वो आभूषण दे दीजिए, मीराबाई का श्रृंगार करना है। बोले क्या, किसका श्रृंगार? बोले मीरा का। अच्छा, आपको पता मीराबाई क्या करती हैं? कोयला होता है ना, कोयला, माँ और भामा, बड़ी माँ, ये सब लोग कोसते रहते हैं, मीरा थोड़ा सज के रहा करो, थोड़ा सवर के रहा करो। सुंदर तो वो है ही, लेकिन फिर भी कहती थोड़ा केस संभाल के रहा करो, थोड़ा थोड़ा सज के रहा करो, समर के रहा करो, राजघराने की पुत्री जैसी दिखनी चाहिए। तो मीराबाई क्या करती, एकांत में जाती, कोयला लेती, कोयला घिसती, और वो जब चूरन बन जाता ना तो उसी से ऐसे अपने गालों पे लगा लेती, नाक पे लगा लेती, ऊपर लगा लेती, यहाँ कर लेती, और यहाँ करके बढ़िया बीच में तिलक लगा के फिर उस पर चंदन पोत के फिर आती। माँ बोलती क्या किया ये तूने? बोले आप कह रही थी ऐसी दिखो जिससे मैं राजघराने की दिखूं, पर मेरे मन में आता मैं ऐसी दिखूं जिससे मैं गिरधर की लगूं। मेरा गिरधर भी तो ऐसा है, या हमारे में ऐसी ऐसी घूमूं। तो कारा कारा पूरा वो कोयला घिस करके पूरे मुंह पे पोत के घूमती थी मीराबाई। पर आज जब पूरे रानीवास में खबर फैली कि मीरा अपना श्रृंगार करना चाहती है, सब आश्चर्यचकित हो गए। सब लोग आज मीराबाई के कक्ष में आकर के देख रहे हैं, और आज प्रथम बार मीराबाई ने 16 श्रृंगार किए हैं। रूप लावण्य क्या कहें, आज तो ऐसा लग रहा है मानो लक्ष्मी भी आकर के मीरा की बलैया लेकर के जाए, इतनी सुंदर। सखियां आपस में मन में विचार करती हैं, किसी को रूप मिल जाता है तो 24 घंटे उसको सजाने संवारने में लगा रहता है, लेकिन मीरा को देखो कितना सुंदर रूप ठाकुर जी ने दिया कि आज श्रृंगार करने के बाद में भी मानो ऐसा लग रहा है। श्रृंगार एक तो होता है बंधुओं, श्रृंगार से हमारा रूप निरखे, और एक होता है कि श्रृंगार धारण करके हम श्रृंगार की शोभा बढ़ा दें।
मीराबाई का रूप ऐसा है, वैष्णवों का, भक्तों का रूप ऐसा ही होता है बंधुओं। वो श्रृंगार करते हैं तो उससे सुंदर नहीं लगते, वो श्रृंगार करते हैं तो श्रृंगार की शोभा बढ़ती है। वैष्णव कोई आभूषण गले में पहन ले तो आभूषण से उनका रूप नहीं रखता, वैष्णव आभूषण पहन ले तो आभूषण की शोभा बढ़ जाती है कि वैष्णव ने पहना। जैसे हमारे वृंदावन में आके आप देखो, बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी, तो वहां के गोस्वामी परिवार जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं ना, वे जब भी अपने घर की बेटी, पत्नी, किसी के लिए भी सुंदर आभूषण बनवाते हैं तो पहले ठाकुर जी को पहनाते हैं। ठाकुर जी को धारण कराते ही आभूषण की शोभा बढ़ती है। आभूषण के बिना ठाकुर जी शोभायमान है ही, वो तो आभूषण की शोभा बढ़ती है ठाकुर जी को धारण कराने से। आज मीराबाई के सौंदर्य को देख करके कोई ये नहीं कह रहा कि मीरा तू बहुत सुंदर लग रही है, सब ये कह रहे हैं कि इस वस्त्र का सौभाग्य, इस आभूषण का सौभाग्य, इन कड़ूलों का सौभाग्य, इन पाजेबों का सौभाग्य कि मीरा के तन पर आए। सब मोहित हो गए आज तो मीराबाई के रूप को देख करके, इतनी सुंदर मीराबाई। क्योंकि मीराबाई के चित्त में किसी को रिझाने की भावना नहीं है ना, वो तो गिरधर के लिए सजती हैं। आज वो इसलिए सजी हैं क्योंकि एक सखी ने कहा है कि आज ठाकुर जी आएंगे, जन्माष्टमी है। सज सवर के मीराबाई जैसे ही दूधा जी के सामने गई, दूधा जी तो रो पड़े मीराबाई को देख के, इतनी प्यारी, इतनी सुंदर लगी मीराबाई। आज अपना 16 श्रृंगार करके पूरे नगर में घूम रही हैं, सारी तैयारियां कर रही हैं। और एक संत आए हुए थे मेड़ता में, उन्होंने मीराबाई से कहा कि शाम को जन्माष्टमी से पहले कीर्तन होगा, मीरा तुम आकर के कीर्तन में कुछ गाना। अब मीराबाई तो मन में सोचने लगी कि मुझे तो आज अपने गिरधर के पास रहना है क्योंकि आज वो आएंगे, लेकिन संत आज्ञा हो गई तो काटू कैसे। तो मीराबाई गई, पहले तो चार भुजानाथ जी के सामने एक पद गाया। पद सुनकर के सब लोगों ने कहा मीरा एक और पद सुना दो, बहुत सुंदर लगा। मीराबाई ने 2 पद गाए और 2 पद सुना करके मीराबाई ने आज्ञा ली, अब मुझे आज्ञा दो, मैं अपने श्याम कुंज में अपने ठाकुर जी का उत्सव मनाऊं। अर्धरात्रि अभी हुई नहीं है, जन्माष्टमी प्रारंभ हुई नहीं, अर्धरात्रि का समय था। उससे पहले मीराबाई आज्ञा लेकर के श्याम कुंज में आ गई और श्याम कुंज में अपने गिरधर के सामने आकर के बैठ गए। सामने बैठकर के मीराबाई ने हाथ में वीणा तो ले रखी थी, हाथ में सुंदर झंकार स्वरों की करती जा रही थी। करते 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 आहा, इतने में ही शंखनाद होने लगे, ढोल बजने लगे, नगाड़े बजने लगे। अर्धरात्रि का समय हो गया, जन्माष्टमी प्रारंभ हो गई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, चार भुजानाथ की जय, प्यारे गिरधर लाल की जय। इस प्रकार जय जयकार जब आकाश मंडल में होने लगा, पूरा मेड़ता उत्सव मनाने लगा। इतने में ही बंधुओं मानो सूर्य चंद्र एक साथ मीराबाई के नेत्र बंद हो गए, एक साथ सूर्य चंद्र आकाश में प्रकट हो गए हों। एक अद्भुत प्रकाश जैसा मीराबाई के सामने प्रकट हो गया। मीराबाई ने देखा पीली पीतांबरी पहने हैं, श्याम वर्ण के अंग हैं, मधुर मुस्कान है, कटाक्ष नेत्र हैं, सुंदर मुकुट धारण किया हुआ है, अपनी पलकों को बार बार खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं। इतने सुंदर श्याम सुंदर मीराबाई के सामने खड़े हैं और मानो मीराबाई के कान में आके कह रहे हैं, तू कहा सोच रही कि मैं ना आऊंगो? देख तेरे पास आ गया हूं मैं सदा तेरे संग ही रहूं, तू ऐसा विचार मत करे कर कि मैं तो सो दूर हूं। और ऐसा कहकर के मीराबाई को ठाकुर जी ने अपने चित्त से लगा लिया, हृदय से लगा लिया। मीराबाई तो उसी भाव सागर में डूब गई, आनंदित हो गई।
अचेत। पूरा मेड़ता उत्सव मना रहा था जन्माष्टमी का, लेकिन श्याम कुंज में एक मूर्छावस्था में पड़ी है मीराबाई। सखियां जाकर के कीर्तन सुनाने लगी। मीराबाई ने पहले ही कहा था कि जब भी मुझे अचेत ना हो तो मुझे पानी डाल करके, वैद्य बुला करके ये सब मत किया करो, मुझे कीर्तन सुनाया करो। आहा, सब ब्रजवा, सब सखियां बैठ करके वहां गाने लगी। गायन सुनते 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 प्रातः काल का समय हो गया। जैसे ही नेत्र खुले मीराबाई के, मीराबाई अत्यंत प्रसन्न, रात की वो स्मृति बार बार घूम रही है मीराबाई के चित्त में। बंधुओं, श्रृंगार, मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं, श्रृंगार हो या सांसारिक कोई भी हमारा गुण हो, उस गुण में, उस श्रृंगार में, उस भाव में केंद्र बिंदु कौन है, किसको रिझाने के लिए किया गया है, यही उसकी शोभा को बढ़ाता है। मीराबाई की प्रत्येक क्रिया सब कुछ गिरधर के लिए है। श्रृंगार हो, भाव हो, भोग हो, कुछ भी हो, सब ठाकुर जी के लिए। मीराबाई ने दर्शन किया ठाकुर जी का, आज उसी चेतना में बैठी है। आहा, आज एक संत वृंदावन को जाने के लिए तैयार हुए। दूधा जी के पास, मीराबाई के पास आकर के उन्होंने कहा, अब हमें आज्ञा दो, बहुत दिन मेड़ता में रहे, बहुत आनंद आया, अब हमको वृंदावन जाने की अनुमति दो। वृंदावन का नाम सुनते ही मीराबाई तो पीछे पीछे चलने लगी। बोले, भगवान आप वृंदावन जा रहे हो? बोले हाँ। मुझे भी ले चलो ना साथ में, मेरा यहां मन नहीं लगता, मुझे भी वहां ले चलो। संत बोले, काश में ले चलता, लेकिन इतने बड़े राजघराने की तुम कन्या मेरे संग कौन भेजा, मैं फकीर आदमी, मैं संत आदमी। मीराबाई बोली, मैं क्या करूं, मेरा बहुत मन करता है वृंदावन जाने का। संत बोले, कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, तुम अपना कोई पत्र मुझे दे दो, मैं पत्र तुम्हारा ले जाता हूं, श्याम सुंदर को दे दूंगा। बंधुओं, पत्र का नाम सुनते ही मीराबाई तुरंत अपने कक्ष में पहुंच गई और सुंदर पत्र लिख रही हैं ठाकुर जी के लिए। लेकिन लिखती जा रही हैं, बार बार फाड़ती जा रही हैं, लिखती जा रही हैं, फाड़ती जा रही हैं। किसी सखी ने आके पूछा, आप पत्र क्यों नहीं लिख रही हो, बार बार इतने सारे पन्ने आपने फाड़ दिए। बहुत सुंदर पद है बंधुओं। मीराबाई कहती हैं, पत्तियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए, पत्तियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। क्यों क्यों नहीं लिख पाती आप? बोले, कलम धरत मेरो कर कांपत है, कलम धरत मेरो कर कांपत। मीराबाई कहती हैं, जब पत्र लिखने के लिए मैं अपना हाथ आगे करती हूँ, मेरे हाथ इतने कांपते हैं, इतने कांपते हैं, इतने कांपते हैं कि जो शब्द लिखना चाहती हूँ वो शब्द का अनर्थ हो जाता है। कलम धरत मेरो कर कांपत है, कलम धरत मेरो कर कांपत है। नैन रहे हैं झराए, नैन रहे हैं झराए, पत्तियां मैं कैसे लिखूं, लिखी न जाए, पत्तियां मैं कैसे लिखूं, लिखी न जाए। मीराबाई कहती हैं, कलम धरत मेरो कर कांपत है। जब मैं लिखने बैठती हूँ तो हाथ कांपते हैं, और जैसे तैसे करके मैं लिख भी देती हूँ। इतने आंसू गिरते हैं, इतने आंसू गिरते हैं कि जितना लिखा सब बह जाता है। मैं कैसे लिखूं, क्या करूं?
पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। लेकिन फिर मीराबाई ने एक पत्र लिखा। ये पद मुझे बहुत प्रिय है। मैंने कभी कथा में गाया नहीं, पर मुझे बड़ा प्रिय है। मीराबाई ठाकुर जी को लिख करके एक संत के माध्यम से भिजवा रही हैं वृंदावन। कबहू मिले पिय मोरा गोविंद, कबहू मिले पिय मोरा। गाओ। कबहू मिले पिय मोरा गोविंद, कबहू मिले पिय मोरा। लिख रही है मीराबाई, कब मिलोगे गोविंद मुझसे? वो शुभ घड़ी कब आएगी जब आप सदा के लिए मुझे अपने संग ले जाओगे, मेरे हो जाओगे। पत्र लिख कर के मानो ठाकुर जी से मीराबाई पूछ रही हैं कि कब आओगे नाथ, कब स्वीकार करोगे मुझको। चरण कमल को एकटक देखूं, चरण कमल को एकटक देखूं। हाँ, चरण कमल को एकटक देखूं, चरण कमल को एकटक देखूं। हाँ, राखूं नैना नेरा, ओ गोविंद, कबहू मिले पिय मोरा, कबहू मिले पिय मोरा गोविंद, कबहू मिले पिय मोरा। हो निरखण को मोहे चाव घनेरो, निरखण को मोहे चाव घनेरो। कब देखूं मुख तोरा गोविंद, कब देखूं मुख तोरा गोविंद, कबहू मिले पिय मोरा, कबहू मिले पिय मोरा गोविंद। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मीराबाई पत्र लिख रही हैं ठाकुर जी।
धरत नहीं धीरज, व्याकुल प्राण धरत नहीं धीरज। हे श्याम सुंदर, मैं कैसे बताऊं कि मैंने अपने प्राणों को कैसे रोक रखा है। आपके विरह में ये हमेशा निकलने को आते रोते हैं, पर मैं केवल इनको बैठा के रखती हूँ, रोक करके रखती हूँ। व्याकुल प्राण धरत नहीं धीरज, व्याकुल प्राण धरत नहीं धीरज। हो मिल तू मीत सवेरा, हो मिल तू मीत सवेरा, गोविंद कब मिले पिया मोरा, हो कब मिले पिया मोरा, गोविंद कब मिले पिया मोरा। ओ मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। ओ ताप तपन बहु तोरा, गोविंद ताप तपन बहु तेरा, गोविंद कब मिले पिया मोरा, कब मिले पिया मोरा, गोविंद कब मिले पिया मोरा, पिया मोरा, पिया मोरा। मीराबाई ने पत्र लिखा और लिख करके संत के हाथों वृंदावन पहुंचाया। एक दिन बंधुओं, मीराबाई के हृदय में आया कि हमारे भी गुरु होने चाहिए। दूधा जी से जाकर के कहा, दूधा जी, दादाजी, शास्त्र कहते हैं कि गुरु का जीवन में होना बहुत जरूरी है। ये भी कहीं कथा में सुन लिया था कि गुरु बिन ठाकुर जी प्राप्त नहीं होते, तो अब गुरु बनाने हैं। दूधा जी ने कहा, तुम्हारे गुरु हैं तो सही, जिनसे तुमने अध्ययन शिक्षा। बोले, वे तो मेरे शिक्षा गुरु हैं, पर मेरे दीक्षा गुरु कौन? दूधा जी कोई उत्तर नहीं दे पाए। तो आज मीराबाई ने मन में विचार किया कि कल गुरु पूर्णिमा है, कल कोई भी संत यदि हमारे मेड़ता में आएंगे तो मैं उनको अपना गुरु मान लूंगी। मैं मान लूंगी कि गिरधर ने उनको मेरे लिए भेजा है। रात्रि में ठाकुर जी से प्रणाम करते हुए सोई हैं कि कल मेरे गुरु पधारेंगे, गुरु पूर्णिमा है। रात्रि में ठाकुर जी का एक मंगल कथा का दर्शन मीराबाई को अपने स्वप्न में हुआ, जब पांडवों की सभा में अग्र पूजा भगवान श्री कृष्ण की हुई। अग्र पूजा में ठाकुर जी का नाम प्रस्तावित किया और समस्त पांडवों ने ठाकुर जी की अग्र पूजा की। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कृष्ण पूरे विश्व के जगत गुरु हैं, ऐसा भाव मीराबाई को सुनाई दिया अपने स्वप्न में। प्रातःकाल उठकर के मीराबाई अपने गिरधर लाल की बलैयां लेने लगी। बोले कि सब जगह नाम रोशन करो आप। ऐसे ही मैंने रात्रि में देखा, आपने पांडवों के यहाँ इतने बड़े बड़े राजाओं के आगे अग्र पूजा आपकी हुई, मेरे गिरधर की हुई। आज गुरु पूर्णिमा है, आप पूरे विश्व के गुरु हो, पर मेरे तो पति हो ना, मेरे गुरु तो कोई और है। आज जो आएंगे मेड़ता वो मेरे गुरु। और उसी दिन बंधुओं, परम भक्त श्री रैदास जी का आगमन सहजी मेड़ता में हुआ। श्री रैदास जी के आते ही मीराबाई ने उनको अपने गुरु रूप में स्वीकार किया।
रैदास जी ने मीराबाई को प्रणाम स्वीकार किया। दूधा जी ने खूब स्वागत किया। मीराबाई के कुछ भाव सुनकर के रैदास जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले बेटी तुम्हारे गुरु कौन? तब मीराबाई ने अपने मन का भाव बताया, बोले कि भगवान मैंने रात्रि में विचार किया था, आज गुरु पूर्णिमा है, जो मेड़ता पधारेंगे वही मेरे गुरु होंगे, आप पधारे, मैं आपको अपना गुरु रूप में स्वीकार करती हूँ। रैदास जी बड़े प्रसन्न हो गए और रैदास जी ने मीराबाई को एक माला पहनाई और एक तारा, जो मीराबाई लेकर के दर्शन हम लोग चित्रों में भी करते हैं, पर चरित्र में भी ऐसा ही वर्णन है मीराबाई चरित्र में कि श्री रैदास जी ने गुरु दीक्षा के रूप में गले में एक माला धारण कराई और एक तारा मीराबाई को प्रदान किया। मीराबाई को जैसे वो एक तारा दिया, मीराबाई ने बड़ी प्रसन्न हो गई। गुरुदेव से कहा, भगवान एक बार इसको प्रसाद कर दीजिए। और रैदास जी ने उस एक तार पर एक पद गाया, जिस पद को सुन के मीराबाई खूब नाची। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समा। मीराबाई ने ये जब पद सुना अपने गुरुदेव के मुख से, श्री रैदास जी ने जब ये पद सुनाया, मीराबाई बड़ी प्रसन्न हो गई और पद गा करके रैदास जी ने वो एक तारा मीराबाई को प्रदान कर दिया। अब तो मीराबाई को भगवत प्राप्ति का और बढ़िया साधन मिल गया, गुरु मंत्र के रूप में वो एक तारा ही मिल गया। उसी पे अब तो पूरे दिन गिरधर के गुणगान गाती रहती है मीराबाई। ऐसा सुंदर गुरु प्रणालिका का भाव आया। बंधुओं, विवाह का प्रस्ताव मीराबाई की जो बुआ जी थी, उन्होंने जाकर के मेवाड़ में बात की और बात करके मीराबाई के थोड़े बहुत गुण बताए। गुण सुनकर के मेवाड़ के राजघराने में सब लोगों ने मीराबाई को स्वीकार कर लिया और स्वीकार करके आकर के सबने मेड़ता में बता दिया। बोले कि मेवाड़ के राजा वे सब तो स्वीकार कर रहे हैं कि हमको मीराबाई प्रिय है, अभी गुण सुन के ही इतने आनंदित हो गए, देख करके तो निश्चित आनंदित हो जाएंगे, हमारी मीरा बहुत सुंदर है। इससे अच्छा क्या होगा कि मेड़ता छोटा सा प्रांत है मेड़ता, और मेवाड़ तो बहुत बड़ा राजघराना है, मेवाड़ तो बहुत प्रसिद्ध राजघराना है। मेवाड़ एकमात्र ऐसा राजघराना पूरे राजस्थान का जो कभी हारा नहीं, सबसे जीता। वहां ब्याह करना ये मेड़ता के लोगों के लिए गौरव की बात थी। वे तो इसी बात से चिंतित थे कि वो हमारे घर की बेटी स्वीकार करेंगे भी कि नहीं। लेकिन जब बुआ ने आकर के बताया कि हमारे भतीजे भोजराज के लिए मैंने जब प्रस्ताव रखा, तो मीरा के भाव से सब लोग प्रसन्न हैं और सब इसको स्वीकार कर चुके हैं। मीराबाई को जब ये बात पता चली तो मीराबाई बड़ी दुखी हुई। हर कुछ दिनों में ऐसा ब्याह का प्रस्ताव आता कि मीराबाई बड़ी दुखी हो जाती। परंतु यहां मेड़ता के लोग तब तक मीराबाई का ब्याह नहीं कर सकते थे जब तक राजा दूधा जी बैठे हैं, क्योंकि उन्होंने कह दिया था जब तक मैं हूं तब तक ब्याह नहीं होगा। परंतु हमारे ठाकुर जी को सब सीधा सीधा चल रहा हो तो अच्छा नहीं लगता ना, कुछ ना कुछ टेढ़ा तो करते ही हैं। और यहां ब्याह का प्रस्ताव आया और इतने में ही दूधा जी बीमार हो गए। दूधा जी बीमार हुए। आज सुबह मीराबाई उठ करके गई, देखा दादाजी बीमार हो गए। मीराबाई को देख करके पद सुनने लगे, मीराबाई पद सुनाने लगी, खूब भाव से श्रवण किया। अपनी अंत की कुछ इच्छाएं उन्होंने व्यक्त की। परिवार के सब लोग बोले आप ऐसा क्यों बोलते हैं? बोले नहीं, मुझे पता है मेरा अंतिम क्षण आ गया है। मीराबाई को तो अत्यंत कष्ट हो रहा है। बोले क्यों? एक तो मेरे प्रथम गुरु मेरे दादाजी हैं, यही चले जाएंगे, और दूसरा कष्ट ये कि इनके जाते ही मेरे परिवार के लोग मानेंगे नहीं। दूधा जी ने अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त की और उसमें भाव रखा कि हम किसी संत का दर्शन करते हुए प्राण त्यागना चाहते हैं। और तभी एक संत दक्षिण भारत से भ्रमण करते हुए आए और आकर के उन्होंने दूधा जी को दर्शन दिया। एक माला संग लेकर के आए थे, दूधा जी को स्पर्श करा के मीराबाई को प्रदान कर दी।
दूधा जी ने कहा मीरा कोई पद सुनाओ। मीराबाई दादाजी को पद सुनाने लगी। सुनते 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 अचेत अवस्था में पहुंच गए। रात भर कृष्ण का चिंतन करते रहे और ब्रह्म मुहूर्त होते ही, प्रातःकाल स्थिति होते ही, वीर शिरोमणि परम भक्त संत सेवी भक्तिमती मीराबाई के दादाजी राव दूधाजी के प्राण निकल गए। चार भुजा नाथ और गिरधर गोपाल ये शब्द बोलते हुए दूधाजी ने अपने प्राणों का त्याग किया। बहुत रोई मीराबाई, पूरा मेड़ता शोक में डूब गया। दूधाजी की क्रियाएं आदि सब संपन्न हुई। धीरे धीरे सब लोग उस शोक से बाहर आने लगे और अब मीराबाई के ब्याह की खुलकर के चर्चा होने लगी। सब लोग चिंता व्यक्त करने लगे, बोले भैया ऐसे संबंध बार बार नहीं आते हैं। हम मेड़ता के लोगों पर बहुत बड़ी कृपा जानो कि मेवाड़ के राजा हमारी बेटी स्वीकार करना चाहते हैं। अरे मीरा को कोई समझाओ। मीराबाई अपने लाल जी के सामने बैठ जाती और बैठ करके कहती, आपको शोभा लगता है कि मेरा आपसे ब्याह हो गया और ब्याह हुई एक नारी का दूसरी जगह ब्याह हुआ जा रहा है। अरे संसार के किसी पति से मेरा ब्याह हुआ होता और उस समय मेरा कहीं और ब्याह किया जा रहा होता तो मेरा पति लड़ जाता सबसे, सबको देख लेता। आप चुपचाप बैठे रहो ऐसे ही। अरे आप मेरे हो, मैं आपकी हूं, इसको बताने के लिए आपको आना पड़ेगा। आप समझते क्यों नहीं हो बात को? मीराबाई खूब रुदन करती हैं, ठाकुर जी से कहती हैं, भगवान आओ ना, आकर के मुझे स्वीकार करो। एक दिन भोजराज मेवाड़ के राजा अपनी भुआ को लेने के लिए स्वयं आए। मंत्रणा तो पहले और भी लोग आते थे, लेकिन भोजराज जी क्यों आया? पहले से ही भूमिका बनी हुई थी कि इस बहाने मीरा को देख लेंगे। भोजराज मेड़ता आए, पूरे नगर को सजाया गया। मीराबाई वही कोयला घिस करके काली बना करके मुंह पे लगा के घूम रही थी। मां कहती, अरे थोड़ी सज संवर के रहे, थोड़ी संभल के रहे। बोले मैं तो हमेशा ऐसी रहती हूं, अब क्यों सजूं? क्योंकि मीराबाई को पता था कि भोजराज आने वाले हैं, तो जबरदस्ती ऐसे बन के रहती कि मेरा रूप आदि देख के वो पहले ही मना करके चले जाएंगे यहां से। भोजराज आए, पूरे नगर को सजाया गया। मीराबाई के बड़ी मां के पुत्र भोजराज को पूरे नगर में घुमा रहे थे और सबने पहले संकेत कहा था, बोले घुमाते घुमाते इनको श्याम कुंज की ओर ले जाना, मीरा को देख लेंगे। भोजराज पूरे महल में भ्रमण करते करते जैसे श्याम कुंज की ओर गए, मधुर स्वर कान में पड़ रहा था। भोजराज ने पूछा, ये स्वर कहां से आ रहा है? बोले हमारी बड़ी जीजी मीराबाई गा रही हैं। भोजराज आकृष्ट होते हुए चले गए वहीं समीप में और श्याम कुंज के द्वार पर खड़े होकर के सुनने लगे भक्तिमती मीरा के स्वर को। नेत्र बंद हो गए, रोम रोम प्रफुल्लित हो गया। अत्यंत सुंदर चंदन की सुगंधी श्याम कुंज से आ रही थी, पर उस चंदन की सुगंधी को भी फीका कर रहा है मीराबाई का स्वर, जो भोजराज के कानों में जाकर के उनको आनंदित कर रहा है। सुनते 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 मानो देहाभिमान शून्य हो गए। जैसी स्थिति मीराबाई की हो जाती वैसी भोजराज जी की होगी, अचेत हो गए। मीराबाई ने अपना पद गायन पूर्ण किया। पूर्ण करके जैसे ही शांत हुई, भोजराज के नेत्र खुल गए और उन्होंने तो मानो तभी स्वीकार कर लिया कि मैं इनसे ही ब्याह करूंगा। हमारे मेवाड़ का सौभाग्य होगा, ऐसी कन्या हमारे यहां जाएगी। तो अभी तक रूप देखा नहीं है और भोजराज को यह भी नहीं पता कि मीराबाई की इच्छा नहीं है ब्याह की।
भोजराज बोले, मन ही मन सोचने लगे, इन्हीं से ब्याह करूंगा, अब तो इन्हीं को लेके जाऊंगा अपने मेवाड़ में, हमारे मेवाड़ का सौभाग्य होगा इनको ले जाना। इतने में ही मीराबाई ने अपने स्वर को शांत करके पीछे मुड़ करके देखा तो सीधे सामने भोजराज प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दिए। मीराबाई के मुखमंडल पर बढ़िया कोयला घिस करके लगे हुए थे और मीराबाई अपने भाई को देखने लगी, देख करके घुर्राने लगी, क्यों लेके आया यहां पर? भाई बोला, मैं तो भारी भार ले जा रहा था, तुम्हारे स्वर ने खींच लिया इनको। क्योंकि मीराबाई के भाई को घर के बड़े लोगों ने समझाया था कि घुमाते घुमाते श्याम कुंज ले जाना, और मीराबाई ने कह दिया था भूल के भी यहां मत ले आना, कहीं भी घुमा लियो, मेरे सामने मत लाना। भाई बोला, मैं तो ला ही नहीं रहा था, तेरे स्वर ने खींच लिया, मैं क्या करूं? अब भाई तो थोड़ा किनारे हो गया। भोजराज जी जाकर के मीराबाई से चर्चा करने लगे, आप बहुत सुंदर गाती हैं। मीराबाई कहने लगी, किसी व्यक्ति विशेष को प्रसन्न करने के लिए नहीं गाती, अपने गिरधर को प्रसन्न करने के लिए गाती। मीराबाई बोली, मैं ज्यादा कुछ बहाने बनाऊं, उधर इधर की बातें करूं? सीधे स्पष्ट मीराबाई ने कह दिया, देखिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहती हूं, निवेदन करना चाहती हूं, आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। भोजराज बोले, क्या हो रहा है? बोले कि पहले से ही विवाहिता नारी का आपके साथ में विवाह कराया जा रहा है। भोजराज बोले, मतलब? मेरा विवाह पहले हो चुका है। भोजराज बोले, किससे? कौन है आपके पति? मुझे तो नहीं बताया बुआ ने, हमारी काकी ने, भोजराज की काकी, मीराबाई की बुआ। बोले, ये जो सामने श्याम कुंज में ये मेरे पति तो हैं, इनसे ही मेरा ब्याह हुआ, मां ने ही मेरा इनसे ब्याह करवाया था, लेकिन अब मां मुकर गई मेरी और मेरे पीछे पड़ गई है आपसे ब्याह करने के लिए, क्योंकि आप मेवाड़ के राजा हो, आप बहुत धनवान हो, हम लोगों का तो छोटा सा मेड़ता है, मैं वहां जाऊंगी हमारे कुल खानदान का यश बढ़ेगा, इसलिए सब लोग पीछे पड़े हैं कि मैं आपसे ब्याह कर लूं। लेकिन इन सबको कौन समझाए कि मेरा तो पहले विवाह हो चुका है, गिरधर मेरे हो चुके हैं। मीराबाई के इन शब्दों को सुनकर के भोजराज प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के बोले, आपका और इनका विवाह हुआ था, ये संसार ने देखा था? मीराबाई बोली, नहीं देखा तो नहीं था। बोले, इसीलिए संसार के लोग इस विवाह को मान्यता नहीं देंगे, क्योंकि सबने देखा नहीं है ना। आप तो भक्त हैं, आपसे अच्छा कौन जानेगा। हम मानव लोग देखने वाली वस्तु पर विश्वास करते हैं। विवाह नहीं हुआ, ये किसी ने देखा ही नहीं, तो इसलिए नहीं हुआ ऐसा ही कहेंगे, देखते तो कोई नहीं कहता। मीराबाई बोलने लगी, अब मेरे पास में कोई उपचार नहीं है, मैं तो बस आपसे कहना चाहती हूं, मुझे परवाह नहीं संसार ने देखा कि नहीं, पर मुझे पता है मेरा इनके साथ विवाह हुआ है। माता जी के, घर वालों के कहने से यदि मैंने आपसे ब्याह कर भी लिया, तो भोजराज जी मैं स्पष्ट कहती हूं कि एक सांसारिक नारी जो अपने पति को सुख देती है, उसकी सेवा करती है, उसके लिए भोजन बनाती है, जो भी गृहस्थ धर्म के कार्य होते हैं, वो सब मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं पहले से इनको अपना पति मान चुकी हूं। संसार के लोग तन के पति को पति मानते हैं, लेकिन मैं तो मन से इनको पति मानती हूं। मैं भोजन भी इन्हीं के लिए बनाऊंगी, श्रृंगार भी इन्हीं के लिए करूंगी। देख तो रहे हो आप मेरा रूप, ये काला कोयला लगा करके घूम रही हूं, यही श्रृंगार मेरे गिरधर को प्रिय, मैं ऐसा ही श्रृंगार करती हूं, मैं ऐसा ही श्रृंगार करूंगी, ऐसा ही भोग बनाऊंगी, जिससे ये रिझें। आपको रिझाने के लिए मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरा मन तो इनसे ब्याह कर चुका है। इसलिए मैं स्पष्ट पहले ही बता दूं, आपके संग कहीं धोखा ना हो जाए। यदि मेरा ब्याह हो भी गया, आपने ब्याह मुझसे कर भी लिया, आप बड़े राजा हैं, आपके सामने झुकना पड़ेगा, तो मैं आपको कोई सुख नहीं दे पाऊंगी। भोजराज राजा
ज्यों ज्यों मीराबाई के स्वर सुन रहे हैं ना, त्यों त्यों उनके हृदय में ये पुष्ट होता जा रहा है कि ब्याह तो इन्हीं से ही करना है। क्योंकि भोजराज जी, बंधुओं, भोजराज जी की हृदय की बात सुनो। भोजराज जी मीराबाई के सामने एक प्रतिज्ञा लेते, बोले मैं आपको प्रतिज्ञा देता हूं, यहां कोई नहीं है, आप हैं और मैं हैं। संसार को दिखाने के लिए हमको ब्याह करना पड़ेगा। बल्कि यहां किसी को विश्वास नहीं होता कि आपका गिरधर से ब्याह हुआ, लेकिन मुझे विश्वास है कि आपका इनसे ब्याह हुआ है। और इस विश्वास को मैं अपनी अंतिम श्वास पर्यंत अपने हृदय में रखूंगा कि आप मेरी नहीं, आप गिरधर की ही हैं। परंतु मैं चाहता हूं आप मुझसे ब्याह करो, समाज को दिखाने के लिए आपका ब्याह मुझसे हो जाए, ताकि सबका मुख बंद हो जाए। मीराबाई बोली सबका मुंह तो बंद हो जाएगा, लेकिन इससे आपको क्या मिलेगा? आप चाहें तो किसी और रानी को, किसी और राजकुमारी को ब्याह कर सकते हैं, अपना गृहस्थाश्रम सुखी बना सकते हैं। आपको मुझ में ऐसा क्या लगता है कि मुझसे ही आप ब्याह करना चाहते हो? भोजराज की बात सुनने लायक। संसार के राजकुमार, संसार के राजा चाहते हैं कि ऐसी पत्नी आए जिससे वैभव बढ़े, ऐसी पत्नी आए जो लक्ष्मी का रूप हो, उसके चरण पड़ते ही हमारा राज खानदान कभी किसी युद्ध में हारे ना। राजकुमार राजा चाहते हैं ऐसी पत्नी आए जो पुत्र को जन्म दे, श्रेष्ठ योद्धा को जन्म दे। हमारे मेवाड़ में योद्धाओं की कमी नहीं है, हमारे मेवाड़ में धन की कमी नहीं है, हमारे मेवाड़ में लक्ष्मी की कमी नहीं है, हमारे मेवाड़ में एक भक्त की कमी है। मैं आपसे ब्याह करके उस भाव को पूर्ण करना चाहता हूं। हमारे मेवाड़ में एक भक्त पधारे, मैं ये चाहता हूं। आपने मेड़ता की भूमि को धन्य कर दिया अपने जन्म से, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो, आप हमारे मेवाड़ को भी धन्य कर दो। ऐसे राजा मानो जैसे गिरधर ने ही भोजराज को भेजा हो। मीराबाई कुछ ना बोली और चुपचाप वहां से चली गई। बंधुओं, आज उसी मेवाड़ में हमारे श्री जी बाबा विराजते हैं, श्रीनाथ जी विराजते हैं। जिस ब्रज को ठाकुर जी कभी नहीं त्यागते, जिस ब्रज को ठाकुर जी अपनी आत्मा से ज्यादा प्रेम करते हैं, मीराबाई के लिए हमारे श्रीनाथ जी, हमारे गोवर्धन नाथ जी उस ब्रज को छोड़ करके मेवाड़ की भूमि में आके विराज गए। मीराबाई के लिए तीर्थ ठाकुर जी के आने से नहीं बनता, तीर्थ भक्त के आने से बनता है। एक वैष्णव के आ जाने से स्थान तीर्थ बन जाता है, ठाकुर जी के आने से नहीं बनता। आज मेवाड़ का नाम राजाओं के नाम से नहीं जाना जाता, आज मेवाड़ का नाम वहां के राजघरानों के नाम से नहीं जाना जाता, आज मेवाड़ मीराबाई के नाम से जाना जाता है। और यही कामना थी भोजराज की। मीराबाई अपने कक्ष में चली गईं, भोजराज बाहर आए, सब लोग बैठे थे। कैसी लगी होगी मीरा? दासी ने आके बोला कि भोजराज मना कर देंगे। बोले क्यों? बोले मीरा वही कालीत लगा के घूम रही है, कौन पसंद करे उसको। लेकिन भोजराज के मुख की प्रसन्नता बता रही है कि शायद हाँ है। रानीवास में सब रानियां बैठी हैं घूंघट करके सुनने के लिए कि कैसी लगी हमारी मीरा। भोजराज जी ने आकर के अपनी काकी जी से कहा, काकी जी मुझे ये संबंध स्वीकार है। आहा, जैसे ही भोजराज ने कहा मुझे स्वीकार है, मेड़ता में नगाड़े बजने लगे, सहनाइयां बजने लगी, मंगल बाजे बजने लगे। और मीराबाई अपने कान बंद करे उन स्वरों को सुन करके। लेकिन पूरे मेड़ता में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। हमारी मीरा मेड़ता के राजा भोजराज से ब्याहेगी।
मीराबाई मौन रहती हैं और मौन हो गई। ब्याह की सब क्रियाएं चल रही हैं, कुछ कहती नहीं है, बस मनी मन शांत रहती हैं। रोने का इच्छा होती है तो शाम कुंज में जाके रो लेती हैं। क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक दिन रात्रि में मीराबाई गिरधर के सामने रोती रही, चारुकेसी। रात भर रोती रही और रोते हुए मानो ठाकुर जी से कहने लगी, अब तो चेत जाओ, अब तो आ जाओ, अब तो देख लो आकर के। कब आओगे? जब मेरा ब्याह कहीं और हो जाएगा तब आओगे क्या? सबको आकर के बता दो ना तुम मेरे हो नाथ। रात भर रोती रही ठाकुर जी के सामने, कहती रही नाथ आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। और रुदन करते 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 मीराबाई सो गई। अगले दिन बारात आनी है, ब्याह होना है मीराबाई का। रोते रोते लालजी के चरणों में ही कब आंख लग गई पता नहीं चला। जैसे ही मीराबाई के नेत्र बंद हुए, नेत्र बंद होते ही मीराबाई ने क्या देखा, क्या सुना? मंगल बाजे बज रहे हैं, मंगल मृदंग बज रही हैं, सुंदर चारों तरफ सखियां बैठ कर के मंगल स्वर में गान कर रही हैं। कुछ सखियां मीराबाई को उठा करके ले गईं, उनको स्नान कराया सुगंधित जल से, हाथ पीले कर दिए, पीले करके सुंदर हल्दी चढ़ा रही है मीराबाई के रूप पर, मीराबाई के अंग पर। मीराबाई स्वप्न में दर्शन कर रही हैं। तभी स्नान करा करके सुंदर केशों में सुगंधी की है। ऐसा सुंदर जड़ाऊदार सुंदर जो राजस्थानी स्वरूप होता है, वैसा मीराबाई को सुंदर साज पहनाया गया। सुंदर कानों में कुंडल, माथे पर टीका, नेत्रों में काजल, होठों पर लालिमा, सुंदर श्रृंगार, गले में हार धारण कराया मीराबाई को। सब मंगल वाद्य बजा रहे हैं, सुंदर सुंदर गीत गा रहे हैं। मीराबाई देख करके आश्चर्यचकित हो रही हैं। तभी सुनाई दिया, सुंदर बाजे बज रहे हैं, हाथियों के स्वर सुनाई दे रहे हैं, ऊंटों पर चढ़ करके बड़े बड़े राजा आ रहे हैं। मीराबाई ने अटारी से जाकर के देखा तो बारात में कोई और नहीं, इंद्र आदि देवता गंधर्वजन आ रहे हैं। हाथी पर चढ़ करके ब्रह्मा जी चल रहे हैं, पीछे शंकर जी आ रहे हैं, ना जाने कितने सारे देवता आ रहे हैं। और तभी एक सुंदर सी घोड़ी पर बैठे हुए हमारे द्वारिकाधीश मीराबाई से ब्याने के लिए वहां पधार रहे हैं। मीराबाई देख करके आनंदित हो गई। ऐसी सुंदर पाग पहनी है, सिरपेच लगा है, कटाक्ष नेत्र, वर्षों से बुला रही हैं, कब आओगे श्याम सुंदर, कब आओगे मेरे से ब्याने, मेरे ब्याह से पहले मेरा वर्ण कर लो नाथ। आज वो मन की इच्छा मीराबाई की पूर्ण हो रही। ठाकुर जी आए हैं, मीराबाई की माता जी पिताजी ने ठाकुर जी का जैसे एक कुंवर का, एक दुल्हा का स्वागत किया जाता है, वैसे स्वागत कर रहे हैं। ठाकुर जी तोड़न तोड़ रहे हैं। एक एक दृश्य मीराबाई अपने नेत्रों के आगे दर्शन कर रही है। ठाकुर जी भीतर पधारे, सखियां मीराबाई को लेने आई और पाईसा को लेकर के मंडप में पधारी। द्वारिकाधीश के बगल में स्वयं को बैठा देख मीराबाई को विश्वास नहीं हो रहा है। हाथ पकड़ करके श्याम सुंदर फेरे लगा रहे हैं, मांग में सिंदूर भर रहे हैं। एक एक दृश्य मीराबाई को दिख रहा है। संपूर्ण ब्याह हुआ, सब नाच रहे हैं। मीराबाई बहुत प्रसन्न है, अपने सुख की गणना नहीं कर पा रही हैं। आज विदाई का समय हुआ,
लेकिन मीराबाई, सब रो रहे हैं मेड़ता में, मीराबाई रो नहीं रही हैं। ऐसे सबको समझा रही है जो भी रो रहा है। बोले अरे आप रो क्यों रही हो? बोले तू विदा हो रही है ना। अरे सुनो, एक बार अपने अपने जमाई राजा को तो देखो, ऐसे जमाई जिसको मिले उसको रोना चाहिए। एक बार अपने जमाई को तो देखो। पूरे मेड़ता को ऐसा ही कह के शांत करती हैं। एक बार जमाई को तो देखो, ऐसे जमाई पाके कोई रोता है भला? मीराबाई इस प्रकार पूरे मेड़ता को शांत करते हुए द्वारिकाधीश ने अपना हस्त कमल दिया। मीराबाई को अपने संग लेकर के ठाकुर जी प्रस्थान कर गए। ये स्वप्न नहीं है बंधुओं, ये वास्तविकता है। और इस वास्तविकता का प्रमाण ये है, आज मीराबाई का ब्याह होने वाला है। मां ने सोचा सुबह हो गई, मीरा अभी तक उठी नहीं। उठाने के लिए जैसे ही मीराबाई के अंतःपुर में प्रवेश किया, शयन सैया पर लेटी मीरा, लेकिन मीराबाई का रूप कैसा? गले में हार पहने हैं, हाथ पीले पड़े हुए हैं, मांग में सिंदूर भरा हुआ है। जैसे एक विवाहिता नारी का श्रृंगार होता है, वो सारा श्रृंगार मीरा ने किया हुआ है। मंद मंद मुस्कुरा रही है, नेत्रों से आंसू भी गिर रही है। सोती हुई मीरा का ये रूप देख करके मीराबाई की मैया चीखने लगी, चिल्लाने लगी। दौड़ करके सखियां आई, सबने आकर के आश्चर्य, सब मुख पर हाथ धर के देखे। मीरा का रूप देख करके सब आश्चर्यचकित हो गए, ये क्या हुआ? अरे जल लाओ, कैसे भी नहलाओ धोलाओ। अरे बारात द्वार पर आ गई और ये कैसे रूप में बैठी है? इसकी मांग में सिंदूर किसने भर दिया? इसके हाथ पीले किसने कर दिए? मीराबाई के नेत्र खुले। मां पूछती है, मीरा तू कहां गई थी? ये किसने किया तेरा? ये श्रृंगार कहां से करा के लाई है? और तेरा शादी का जोड़ा तो दूसरा बना रखा है, ये इतना सुंदर इतना महंगा जोड़ा कहां से लाई है? मीराबाई प्रसन्न है और कहती है, माई माई सपनानु वरना दीनानाथ दीनानाथ दीनानाथ। माँ मेरा ब्याह हो गया। मैं आपसे कहती थी ना मेरा ब्याह हो गया है। मैं गिरधर से कहती थी आके सबको दिखा जाओ कि मैं आपकी हूं, और उन्होंने कर दिया। कब? बोले स्वप्न में आए थे। मेरे 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 बींद, जो तू बचपन में मुझको बोलती थी ये तेरे बींद है, वो आए थे स्वप्न में मैया, आके मुझसे ब्याह किया। अरे तू बात बनाती है, पागल हो गई है। ब्याह किसी ने देखा तेरा? अरे मां आज मेरे ब्याह तुम करने जा रही हो, कितने लोग आए होंगे? 1000 2000 लोग। लेकिन रात्रि में स्वप्न में जो मेरा ब्याह हुआ ना, 56 करोड़ बाराती आए थे। सब देवता पधारे थे। ब्रह्मा जी आए थे, शंकर जी आए थे, इंद्र आए थे, घोड़े रथों पर चढ़ चढ़ के सब आए थे। 56 कोटा जना पधारया, दुल्हो श्री ब्रजनाथ, दुल्हो श्री ब्रजनाथ। 56 करोड़ बाराती आए थे मां, और दुल्हा बनके कोई और नहीं, मेरे गिरधर पधारे थे, आके मुझसे ब्याह किया। राती पीली चूनर ओढ़ी, मेहंदी हाथ
रसाल। मीरा प्रभु गिरधर लाल सू करी सगाई हार। दीनानाथ सपनानु वर्णा दीनानाथ। मीराबाई तो प्रसन्न है। सखियों ने आके कहा, बोले ये रात रात भर ऐसी बोलती रहती हैं, ये निद्रा में रहती हैं, इनको पता ही नहीं होता है क्या कर रही हैं। माँ अब आप देरी मत करो, बारात द्वार पर आ गई है, अब आप जल्दी मीराबाई को उठाओ, चेतना करो। मीरा चल उठ, तेरा ब्याह है। बोले मेरा ब्याह हो चुका है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। घुटने पर बैठ गई मीराबाई की माँ, अपने पल्लू आगे फैला करके बोली, तेरी जन्मदात्री माँ तुझसे भीख मांग रही है मीरा, मेरे प्राण निकल जाएंगे, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रही हूं मीरा, मना मत कर। अरे अपना विचार मत कर, मेरा विचार मत कर, अपने दादा का विचार कर, दूधा जी का थोड़ा बहुत नाम है उसका विचार कर। ये मेवाड़ के राजा सब आए हैं, बारात आई है, नाक कट जाएगी हमारी। मीराबाई बोली, माँ नाक उनकी कटती है जो गिरधर के नहीं होते, मेरी नाक कभी नहीं कटी क्योंकि मैं गिरधर की हूं। लेकिन अपनी जन्मदात्री मां को जब इस हाल में देखा मीराबाई ने, मन ही मन सोचने लगी, अब क्या ये तो, अब ये तन के साथ तो कोई कुछ भी करे मुझे कोई फर्क नहीं, मैं अपनी आत्मा से, बुद्धि से, मन से गिरधर की हो चुकी। अब आपने जन्म दिया है ना इस तन को, इसलिए आप अपना अधिकार जमा रही हो, तो ले जाओ इस तन को, तो आप कुछ भी करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कहती हो मैं आती हूं, अभी ब्याह कर दो मेरा किसी से भी, तन का होगा, लेकिन मैं गिरधर की थी, हूं, रहूंगी। तन का आप कुछ भी करो, उस पर मेरा वश नहीं मां। और मां की आज्ञा मान करके मीराबाई को सखियों ने तैयार किया, श्रृंगार किया, आई मीरा, और राजा भोज के साथ में विवाह हुआ। ऐसा लग रहा था मानो जैसे कोई कठपुतली है, सखियां उठाएं तो उठ जाएं, बैठाएं तो बैठ जाएं, चलाएं तो चल दें, फेरे में भी पीछे पीछे सखियां चला रही हैं तो ही मीराबाई चल रही हैं। इस प्रकार मीराबाई ने ब्याह किया और ब्याह हो गया। पूरा मेड़ता रोने लगा, लेकिन मीराबाई प्रसन्न हंस रही हैं, बिल्कुल एक आंसू नहीं आया आंख में। मां ने हृदय से लगा लिया मीराबाई को, कहा खूब ध्यान रखना, खूब अच्छे से रहना, अपने परिवार का यश बढ़ाना। मीरा हमने कोई कमी छोड़ दी हो तो क्षमा कर देना। मीराबाई बोली, मां मैंने आपके कहने से ब्याह कर लिया, अब मुझे कुछ दे दो। मां बोली क्या चाहिए? बोले मेरा गिरधर, वही मुझे दहेज में दे दो, मैं ले जाऊं अपने साथ। मां सिर पकड़ के रोने लगी, बोले यही नाटक फिर तू वहां करेगी मेवाड़ में? बोले आपके लिए नाटक है मां, मेरे लिए वास्तविकता है, मेरे पति वही है, उनको दे दो। आपने मुझसे मांगा कि ब्याह कर ले, मैंने कर लिया, अब मैं आपसे एक वस्तु मांग रही हूं, जीवन में कुछ नहीं मांगूंगी, मेरे गिरधर को मेरे साथ जाने दो। और मां ने ला करके गिरधर प्रदान किए। मीराबाई ठाकुर जी को लेकर के मेवाड़ प्रस्थान कर गए। बोलो वक्त वत्सल भगवान की जय। अब इससे आगे का जो विषय है बंधुओं, वो हम कल सुनेंगे। मेवाड़ पहुंची हैं मीराबाई, और अब वहां कैसे उनके साथ क्या चल रहा है वो सब हम लोग श्रवण करेंगे। बहुत भाव में प्रसंग है बंधुओं मीराबाई का। मैंने पहले ही कल भी निवेदन किया था, ये मनोरंजन का विषय नहीं है, मनोमंथन का विषय, मंथन करो। ऐसी भक्तिमती मीराबाई हमारे चित्त में विराजमान हो जाएं, बस ये कृपा हम पर बनी रहे। आज के प्रसंग को विराम दें, भाव से गाओ।
श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, 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 और श्याम हृदय को भाए वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, और श्याम हृदय को भाए वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, सब सुख सा गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपीनाथ, गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपीनाथ, हाँ प्यारो प्यारो गोपीनाथ, प्यारो प्यारो गोपीनाथ, ओ मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित श्री मधुसूदन जिन कंठ लगायो, जहाँ है रही जय जयकार वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन, मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित और है रही जय जयकार वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन, गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम, गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम, हाँ प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम, प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम, ओ प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम, प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम, कौन हे रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खाने हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खाने हमारो, श्री राधा रमण जुलाल वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन, रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खाने हमारो, श्री राधा रमण जुलाल वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, ओ आतुर है हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम, आतुर है हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम, ओ आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम, आतुर
कुंज यमुना तट आए। श्री राधा वल्लभ लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन प्यारो वृंदावन हे वृंदावन मेरो वृंदावन मेरो वृंदावन। हे युगल किशोर को लाड लड़ायो नवल कुंज ही अमाए। युगल किशोर को लाड लड़ायो नवल कुंज ये माँ। हे कुंज निकुंजन की रज धारे कुंज निकुंजन तीरथ धारे हे कुंज निकुंजन की रज धारे कुंज कुंजन तीरथ धारे। जहाँ व्यास युगल यश गाए वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो जहो हे वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन। कुंज निकुंजन की रज धारे कुंज कुंजन तीरथ धारे जहाँ व्यास युगल यश गाए वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन। हे वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन। भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार। हाँ प्यारो निधिवन करत बिहार प्यारो निधिवन करत हे बिहार। प्यारो निधिवन करत बिहार प्यारो निधिवन करत गाओ हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी हे श्यामा प्यारी माँ के बिहारी प्यारी माँ के बिहार। और जय जय श्री हरिदास वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहार। और जय जय श्री हरिदास वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन। ओ जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम। जिनकी कृपा से यह रस प्रगट हो वृंदावन अभिराम। हाँ प्यारो वृंदावन अभिराम प्यारो वृंदावन अभिराम। ओ सप्तनिधिन को ही उजियारो निधिन को ही उजियारो। हे हम सबको प्राणन ते प्यारो हम सबको प्राण ते प्यारो। हमारो गिरधर लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन। सप्तनिधिन को ही उजियारो सप्तनिधिन को ही उजियारो। हे हम सबको प्राणन ते प्यारो सबको प्राण
की, राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, भक्तमती श्री मीराबाई की, प्यारे गिरधर लाल की, गांधी धाम के समस्त श्रोता भक्त वृंदन की जय जय श्री राधे।